जय श्री राम। महर्षि वाल्मीकि जयंती पर विशेष। प्रभु श्री राम के जीवन को दर्शाने वाली रामायण के बारे में हर कोई जानता है, लेकिन क्या आपको पता है कि श्री राम के संपूर्ण जीवन को रामायण जैसे महान महाकाव्य में रचने वाले महर्षि वाल्मीकि थे। आज पूरा देश उनकी जन्म जयंती मना रहा है। यहाँ श्री मंदिर भी महर्षि वाल्मीकि की जन्म जयंती पर उनके जीवन के कुछ खास पहलुओं को प्रस्तुत कर रहा है। महर्षि वाल्मीकि कौन थे और उनकी जयंती क्यों मनाई जाती है? मान्यताओं के अनुसार महर्षि वाल्मीकि पहले डाकू हुआ करते थे, जिनका पालन पोषण भील समाज में हुआ। लेकिन वास्तव में वो भील नहीं थे, बल्कि उन्हें एक भीलनी ने चुरा लिया था। असल में वो प्रचेता के पुत्र थे और पुराणों के अनुसार प्रचेता ब्रह्मा जी के पुत्र थे। महर्षि वाल्मीकि को प्राचीन वैदिक काल के महान ऋषियों की श्रेणी में प्रमुख स्थान प्राप्त है। वह संस्कृत भाषा के आदि कवि और आदि काव्य रामायण के रचयिता के रूप में प्रसिद्ध हैं। इसलिए समस्त राम भक्त उनकी जयंती को बड़े उल्लास से मनाते हैं। उत्तर भारत में वाल्मीकि जयंती को प्रकट दिवस रूप में मनाते हैं। महर्षि वाल्मीकि का जन्म कब हुआ था? हिंदू धर्म कैलेंडर के अनुसार वाल्मीकि जी का जन्म आश्विन मास की शरद पूर्णिमा को महर्षि कश्यप व अदिति के 9वें पुत्र प्रचेता की संतान के रूप में हुआ था। इनकी माता का नाम चर्षणी व भ्राता का नाम भृगु था। शरद पूर्णिमा के इसी दिन को हिंदू कैलेंडर में वाल्मीकि जयंती के नाम से भी जाना जाता है। माना जाता है कि उन्हें बचपन में ही एक भील ने चुरा लिया था, जिसके कारण उनका पालन पोषण भील प्रजाति में हुआ था। भीलों का प्रमुख कार्य लोगों से लूटपाट करके अपना जीवन गुजारना था। भीलों में पले बढ़े होने के कारण वाल्मीकि भी एक डाकू बने। एक डाकू के रूप में इन्हें रत्नाकर के नाम से जाना जाता था। कैसे बने डाकू से महाकवि महर्षि वाल्मीकि? बालक रत्नाकर का बचपन भील समुदाय में बीता था, जिनका कार्य लोगों से लूटपाट करके अपने जीवन का निर्वाह करना था। वह बड़े होकर एक कुख्यात डाकू रत्नाकर बने और उन्होंने जंगलों में निवास करते हुए अपना काफी समय बिताया। कई बार वह लोगों की हत्या भी कर देते थे। इसी पाप कर्म में लिप्त रत्नाकर जब एक बार जंगल में किसी नए शिकार की खोज में थे, तब उनका सामना मुनिवर नारद जी से हुआ। तब नारद जी ने उन्हें रोकते हुए केवल एक सवाल पूछा, क्या तुम्हारे इस पाप कर्म के फल में तुम्हारे परिवार जन भी तुम्हारे हिस्सेदार बनेंगे? इस पर रत्नाकर ने बिना कुछ सोचे हाँ बोल दिया। तब नारद जी ने रत्नाकर से कहा कि एक बार अपने परिवार वालों से पूछ लो। रत्नाकर ने उसी वक्त अपने एक स्वजन के पास जाकर अपने पाप का भागीदार होने की बात पूछी, लेकिन किसी एक ने भी हामी नहीं भरी। इस बात से डाकू रत्नाकर को बहुत दुख हुआ और उन्होंने पाप कर्म त्याग जप तप का मार्ग अपना लिया। फिर कई वर्षों की कठिन तपस्या के फल स्वरूप उन्हें महर्षि पद प्राप्त हुआ। इसके बाद ही उन्होंने रामायण महाकाव्य की रचना की थी। रोचक तथ्य, कुछ लोग ये भी मानते हैं कि महर्षि वाल्मीकि का नाम अग्नि शर्मा था और उन्हें हर बात उलटकर कहने में मजा आता था। इसलिए कुछ ऋषि मुनियों ने उन्हें मरा शब्द का जाप करने की राय दी और वे इसका उल्टा राम राम जपते जपते महर्षि वाल्मीकि बन गए। महर्षि वाल्मीकि जी की रचनाएं। तपस्या करने हेतु जब वाल्मीकि नदी किनारे पहुंचे, तब उन्होंने देखा कि सारस पक्षी का एक जोड़ा प्रेमालाप में मग्न था। तभी एक शिकारी पारधी ने नर पक्षी पर बाण चलाकर उसकी हत्या कर दी। इस दुष्कृत्य को देख महर्षि वाल्मीकि के मुख से अनायास ही यह श्लोक निकला, मां निषाद प्रतिष्ठा त्वंगमः शाश्वतीयः समाः।
यत्क्रौच मिथुनादेकम अवधीय काम मोहितम। इस श्लोक का अर्थ था, हे शिकारी, तूने प्रेमालाप में मग्न सारस पक्षी को मारा है, इसलिए तुझे अपने पूरे जीवन काल में कभी प्रतिष्ठा की प्राप्ति नहीं होगी। वाल्मीकि जी के मुख से शोक में निकला यह श्लोक संसार का सबसे पहला संस्कृत श्लोक भी कहा जाता है। इसके बाद ही वाल्मीकि जी ने कई ग्रंथों की रचना की, जिनमें प्रसिद्ध ग्रंथ हैं रामायण, योगवासिष्ठ, अक्षरलक्ष्य। वाल्मीकि रामायण से जुड़े रोचक तथ्य। ऐसा माना जाता है कि महर्षि वाल्मीकि स्वयं रामायण काल के थे और वे भगवान राम से मिले थे, इसलिए बहुत लोग वाल्मीकि रामायण को ही सटीक मानते हैं। कुल 24,000 श्लोक को मिलाकर इस महाकाव्य का निर्माण किया गया है। सारस पक्षी के वध पर जो श्लोक महर्षि वाल्मीकि के मुख से निकला था, वह परमपिता ब्रह्मा जी की प्रेरणा से निकला था। जो बात स्वयं ब्रह्मा जी ने उन्हें बताई थी, उसी के बाद उन्होंने रामायण की रचना की थी। महर्षि वाल्मीकि खगोल विद्या और ज्योतिष शास्त्र के प्रगाढ़ पंडित थे। विष्णुधर्मोत्तर पुराण के अनुसार त्रेता युग में जन्मे महर्षि वाल्मीकि ने ही बाद में गोस्वामी तुलसीदास जी के रूप में जन्म लिया और रामचरितमानस की रचना की। देश भर में महर्षि वाल्मीकि की जयंती को श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया जाता है। इस अवसर पर शोभायात्राओं का आयोजन भी होता है। महर्षि वाल्मीकि द्वारा रचित पावन ग्रंथ रामायण में प्रेम, त्याग, तप व यश की भावनाओं को महत्व दिया गया है। वाल्मीकि जी ने रामायण की रचना करके हर किसी को सन्मार्ग पर चलने की राह दिखाई। वाल्मीकि जयंती के शुभ अवसर पर वाल्मीकि मंदिर में पूजा अर्चना भी की जाती है तथा शोभायात्राएं निकाली जाती है, जिनमें लोग बड़े उत्साह के साथ भाग लेते हैं। महर्षि वाल्मीकि को याद करते हुए इस अवसर पर उनके जीवन पर आधारित झांकियां निकाली जाती हैं व राम भजन होता है। झांकियों के आगे उत्साही राम भक्त युवा झूमते हुए महर्षि वाल्मीकि के प्रति अपनी श्रद्धा व्यक्त करते हैं। महर्षि वाल्मीकि ने सबसे महान काव्य रामायण को हमें हिंदू धर्म की धरोहर के रूप में सौंपा है। सनातन धर्म सेवा के परिवार की ओर से महर्षि वाल्मीकि को उनके विशेष दिन पर सत सत नमन।